आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th भारतीय भवन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 का द्विगुत्तीय प्रश्न। एक बार फिर से आपको केबीएस चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अगर आप पेन कॉपी ना लिए हैं तो निकाल लीजिए और उसके नोट आउट डाउन कीजिए। नोट कीजिएंगे तो क्या बेहतर से बेहतर आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए वीडियो। तो पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होती है, आंसर देना। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, वह दिशा है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। वह दिशा है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। केवल हरे पेड़ पौधों ही ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, अतः उत्पादक का काम वही करते हैं, बाकी जितने भी जीव हैं वे सब उपभोक्ता है। सभी प्रकार के उपभोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हरे पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। पिरकनाशी अगर अपघटित न हो तो आहार श्रृंखला पर उसका क्या प्रभाव होगा, आंसर। पिरकनाशी अगर अपघटित न हो तो आहार श्रृंखला पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो पदार्थ अपघटित नहीं होते हैं वे विभाजन या वे भोजन के माध्यम से जीव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। यही कारण है कि जीव जंतुओं में वृद्धि होती है और जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जंतु भयंकर बीमारियों से ग्रसित होने के लगते हैं, अतः पिरकनाशी को अपघटित न होना जीव पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है या डालने लगता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता के बारे में समझाइए, आंसर। पारितंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता का वर्णन इस प्रकार है। प्राथमिक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं और जो पेड़ पौधे को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता है कुछ जंतु जैसे शेर, पक्षी, सर्प, मेढक आदि जीव इसके अंतर्गत आते हैं जो शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे कीट को मेढक। थर्ड देखना, तृतीय उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे कि मेढक खाने वाले सर्प तृतीय उपभोक्ता है। उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारा गया या शिकार नहीं खाते, जैसे बाज, बाघ। मांसाहारी जंतु विभिन्न स्थितियों में द्वितीय या तृतीय श्रेणी के हो सकते हैं। फोर्थ, चतुर्थ उपभोक्ता, किसी भी श्रृंखला में 4 ही उपभोक्ता होते हैं और चतुर्थ उपभोक्ता वे कहलाते हैं जो तृतीय उपभोक्ता को खाते हैं। यह अक्सर शीर्ष मांसाहारी होते हैं, ये शेर, गीदड़ आदि। क्वेश्चन 5, ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं, यह कैसे उत्पन्न होता है, इससे होने वाली हानियाँ के बारे में लिखें, आंसर देना। पृथ्वी के ऊपर 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हो क्षेत्र ओजोन परत है। पृथ्वी के ऊपर 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जो एरिया फैला हुआ है उसे हम ओजोन परत कहते हैं। मानव के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से इस परत में छेद हो गया है और एवं इसके छिद्र के 4 कारण निम्नलिखित है। CFC की मात्रा में वृद्धि होना, मोटर वाहनों, चिमनी तथा कल कारखानाओं से निकलने हुए एल्सोसोल युक्त धुएं, पेड़ पौधे की कटाई, बम विस्फोट करना तथा रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना। ओजोन छिद्र के कारण मनुष्य को ग्लोबल वार्मिंग, हरितगृह प्रभाव, बढ़ सुखाड़ तथा एल्यूमिनिया, ल्यूकीमिया, त्वचा कैंसर एवं मोतियाबिंद आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आप केबीएस कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल केबीएस कोचिंग सेंटर। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो केबीएस कोचिंग सेंटर, गुड्डी गाछी, महाराजगंज, मधुबनी एंड बड़ा बाजार, मधुबनी। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन।